आप ठीक तो है ना? देखिए, इन्हें होश तो आ गया है, लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी इन्हें नमक चीनी का घोल पिलाते रहिए। इनका शुगर लेवल एकदम डाउन हो गया है। थकान और प्रेशर के कारण इनका ब्लड प्रेशर भी लो हो गया है। आप लोग इन्हें आराम करने दीजिए और कोई टेंशन वाली बात मत कीजिए। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आप लोग जरा बाहर जाइए, हमें मलकिन से अकेले में कुछ बात करनी है। दिव्या, एकदम अपनी बात पे अडिग रहना। तुम कोनो चिंता उनता मत करना। ये मेहमान जी कितनो समझावे ना, इनकी बातों में मत आना। अरे हद पद ये सब एक हद तक ही पोसाता है। अब मान प्रतिष्ठा के लिए कोई मुंडी कटा लगा क्या है? मलकिन, देखिए, ऐसे गर्मा गर्मी में सब बिगड़ जाएगा। हम चाहते हैं कि आप इस फैसले के बारे में तसल्ली से बात करें। इतना तमाशा हुआ पड़ा है बखत, और आप हमसे तसल्ली रखने की बात कर रहे हैं। जो आप कह रहे हो कभी नहीं हो सकता। ये बात सरासर गलत है। अरे, हर बात की कोनो हद होती है। वो हमारा बेटा है, कोई सामान नहीं कि सौदा कर लिया। देखिए, बात गलत और सही की नहीं है, बल्कि किसी की जिंदगी संवारने की है। अरे गुरुजी ने इस लड़की को अपने घर की बहू बनाने के लिए ही तो कहा था। अब अगर भगवान की यही मर्जी है तो आप क्या कर सकती हैं? और इसके लिए हम आपसे उम्मीद नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? आपके सिवा कौन है जिसे हम अपनी बात समझाएं? और कौन समझेगा हमारी बात को? मलकिन, आप ही बताइए। आप ही तो औरत हैं, आपकी भी तो बेटियां हैं। भगवान न करे अगर उनके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए तो हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बेटे की वजह से किसी की बेटी की जिंदगी खराब हो। मत कहिए उसे हमारा बेटा। कोई बेटा अपने परिवार के साथ ऐसा करता है क्या? और जब हमारा बेटा ही भाग गया तो किस मुंह से उस लड़की को हम अपनी बहू बनाएंगे? मलकिन, बात को समझिए। इस सदमे की वजह से लड़की के पिता की हालत गंभीर हो गई है। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो हम सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। आज उनकी लड़की अगर इस घर से विदा नहीं हुई ना तो ये समझ लीजिए कि हत्या से भी बड़ा पाप लगेगा हमें। को हत्या का पाप तो दान दक्षिणा देकर दूर हो जाता है, लेकिन ये लांछन हमारे ऊपर से कभी नहीं मिटेगा। मलकिन, इतनी उम्र हो गई हमारी, लेकिन आज तक किसी ने हमारे मान सम्मान पर उंगली नहीं उठाई। भगवान ने आज ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जैसे वो हमारी परीक्षा लेना चाहता हो कि हम कौन सा रास्ता चुनेंगे, खुदगर्जी का या फिर। बल्कि कोई भी चीज बेवजह नहीं होती, और आज अगर हम इस दोराहे पर आकर खड़े हुए हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। हम तो बस आपसे यही चाहते हैं कि आज तक जैसे हमारे हर फैसले पर आप हमारे साथ मजबूती से खड़ी रही हैं, वैसे ही इस फैसले पर भी आप हमारे साथ मजबूती से खड़ी रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके या समर के फैसले को गलत साबित कर रहे हैं।
हम तो बात कर रहे हैं एक लड़की के जीवन की। हमारे एक गलत फैसले से उसका सारा जीवन तितर बितर हो जाएगा। गलती हमारे बेटे की है तो सजा किसी निर्दोष को क्यों मिले? शर्मिंदा तो हम हुए हैं उनके सामने। आपको समर को समझाना होगा। पर मलकिन, अगर फैसला लेने में जरा सी भी देर हुई ना तो हो सकता है कि हमारे जीवन में हजारों खुशियां आ जाए, लेकिन हमारी ये पलकें इसी बोझ के साथ बंद होगी और इसी बोझ के साथ हमारी चिता सजेगी। बस कीजिए, क्यों ऐसी बातें बोल रहे हैं? खबरदार, जो आपने ऐसा कभी बोला, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारा जीना भी आपके साथ और हमारा मरना भी आपके साथ, कप्तान साहब। आइए बिल्कुल, आइए। अब सासू माँ, समर बबुआ का ई ब्याह कैसे होगा? अब बस, फैसला हो चुका है। हम सिया और समर की शादी के लिए तैयार हैं। हमने आज तक अपने आप को जीवन में जब कभी दो राहे पर पाया तो तुम्हारे बाबूजी हमेशा मेरे मार्गदर्शक बनकर खड़े रहे, और आज इस मामले में भी इनके विचार गहरे अर्थ लिए हुए हैं। तुम सभी जानते हो कि तुम्हारे बाबूजी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हर सही कदम पर हमारी सराहना की, और आज जब वो परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप सब इनकी इस पहल का सम्मान बिना किसी प्रश्न के करें। ये हमारा आखिरी फैसला है। हम सिया और समर की शादी के लिए तैयार हैं। दीदिया, मेहमान जी फिर बाहर ले गए ना तुमको? हमको इसी बात का चिंता था। अरे हम तो पहले इसलिए कहते तुमको कि खर्रा जवाब दे तो नहीं होगा। लो, अब आ गई बहकावे में। बाप रे बाप, डूब गई हमरा भगना का लुटिया। कि नम्मा, ये शादी कैसे? ऐसे वैसे कैसे, अब इस बात की कोई जगह नहीं। अम्मा, समर के बारे में तो सोचो, उसके सपने, उसकी जिंदगी। सपनों की सिर्फ शक्लें बदली हैं, उनके मुकाम में। और समर के साथ भी वही होगा। हम खुद जाकर समर से शादी की बात करेंगे और उसे राजी भी करेंगे। बेटा, बेटा। अम्मा, देखा आपने? अम्मा, बाबूजी ऐसा कैसे कह सकते हैं? बाबूजी को सब कुछ पता है ना अम्मा। अभी अगले 6 महीने मुझे पूरे इंडिया में मैचेस खेलने हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं। अम्मा, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। अम्मा, अभी ठीक से मेरा करियर शुरू भी नहीं हुआ है और आप लोग चाहते हैं कि मैं इस फालतू की लॉयबिलिटी में फंस जाऊं। शादी कर लूं? कैसे शादी कर लूं अम्मा? ये शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो नहीं है ना अम्मा। अम्मा, इससे किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद होंगी। शादी नहीं कर सकता। नहीं अम्मा, मैं ये शादी नहीं कर सकता।
बैठो। जानते हो समर, जब तुम छोटे थे ना बेटा, तो हम तुम्हें कहानी सुनाते थे कि पेड़ जब छोटे छोटे होते हैं तो माली उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करता है, उन्हें सींचता है, उन्हें सुरक्षा देता है। जब एक दिन वो पेड़ बहुत बड़े हो जाते हैं और उस माली का कद उनके आगे बहुत छोटा हो जाता है, तब वो माली उम्मीद भरी नज़र से उस पेड़ को देखता है और वही पेड़ उसे धूप से बचाता है। जानते हो बेटा कि तुम्हारे माली को तुम्हारी जरूरत है। आज उसके सर पर तुम्हारी सहमति की छांव चाहिए। आज तुम्हारे माता पिता का, तुम्हारे परिवार का सम्मान दांव पर लगा है। आज उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। बेटा, पति पत्नी एक दूसरे के सपनों को साकार करने में एक दूसरे की मदद करते हैं, और सिया अगर तुम्हारी संगनी हो गई तो अपने आप तुम्हारे सपनों का हिस्सा हो जाएगी। बेटा, हम जानते हैं कि ये फैसला तुम्हारे लिए आसान नहीं। माँ बाप को अपने बच्चे के सुख दुख का पता उससे पहले मालूम हो जाता है, और देव ने हमें जिस जिल्लत भरी परिस्थिति में डाल दिया है, उसके आगे मजबूर होकर हम तुमसे भीख मांग रहे हैं बेटा। अब एक तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो। जानते हो बेटा, राजा दशरथ के वचनों की वजह से श्री राम ने अयोध्या की राजगद्दी का त्याग कर दिया था और 14 बरस का वनवास स्वीकार किया था। बेटा, हम तुमसे तुम्हारे सपने छोड़ने के लिए नहीं कह रहे बेटा, हम तो बस तुमसे बस ये भीख मांग रहे हैं, माता पिता का सम्मान बचा लो। अगर आज हम यहाँ से खाली हाथ गए ना, तो तुम्हारे पिताजी जीवन भर घुटते रहेंगे, और हम उन्हें ऐसा देखकर जीते जी मरते रहेंगे बेटा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। कैसी तबीयत है दीनबंधु जी? ठीक है।
बैठिए। जी, आप बैठिए। दीनबंधु जी, हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि देव ने जो कुछ भी किया है उससे आपको बहुत कष्ट हुआ है। उसने जो ये ओछी हरकत की है उससे लोगों को टीका टिप्पणी करने का मौका मिल गया है। हमें स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें और क्या ना करें। आपके साथ साथ हमारी पकड़ी भी उछली है। हम भी 2 बेटियों के बाप हैं। हम समझ सकते हैं कि आप किस मनस्थिति से गुजर रहे हैं। उसकी इस हरकत की वजह से 2 परिवारों के लिए जो सबसे बड़ा खुशी का दिन था वो सबसे बड़ा दुख का दिन बन गया है। देव ने जो कुछ भी किया उसका हमें बहुत अफसोस है। और आप लोगों से माफी मांगने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। नहीं, कुम सिंह जी, आप ऐसा कह के हमें शर्मिंदा न करें। हमें पता है इसमें न तो आपका दोष है, न ही आपके परिवार वालों का। बच्चों के मन में क्या चल रहा है, क्या करने वाले हैं, कौन जान सकता है। नहीं दीनबंधु जी, देव ने जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है। ये तो आपका और आपके परिवार का बड़प्पन है कि आप ऐसे सोचते हैं। था नहीं, शायद हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। दीनबंधु जी, अब जो हो गया है उससे तो हम वापस नहीं ला सकते हैं। हमने बहुत सोचा लेकिन हमें कुछ नहीं सोचा। बस एक ही तरीका है इस हालात से उबरने का। मान सम्मान की रक्षा और अपने होने वाली बहू के सम्मान में एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। हमारे अकेले सोचने से दीनबंधु जी कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग नहीं मानेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि इस प्रस्ताव के जरिए हम कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हों, लेकिन अगर हम नहीं भी कहेंगे तब भी हमें जिंदगी भर मलाल रहेगा। दीनबंधु जी, ऐसे कहते हैं ना कि 5 उंगली बराबर नहीं होती, वैसे सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। अब देव ने ये सब क्यों किया है, कहां गया वो, हम नहीं जानते। अगर हमारे एक बेटे ने हमें इस हालात में लाकर खड़ा कर दिया तो इस हालात से हमारा अपना बेटा ही हमें उबारेगा, हमारा अपना खून। अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो हम चाहते हैं कि आपकी बेटी का विवाह हमारे छोटे बेटे समर के साथ कर दिया जाए।
यकीन मत दीजिए, मैं समझता हूं कि सिया भी छोटी है, लेकिन अगर आप लोग समझाएंगे तो वो जरूर समझ जाएगी। बाकी आखिरी फैसला आप लोगों का है। आप लोगों से फिर एक बार माफी मांगता हूं। भाभी, सिया मत रो, बस अब और नहीं, हमारा कलेजा कट रहा है। सिया, देख सिया, जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना है। सिया, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। अपने आने वाले कल को संवारने के बारे में सोचना होगा। लेकिन भैया, अंकल जी ने जो प्रस्ताव दिया है, मुझे तो उसमें कोई बुराई नहीं दिख रही है। इस हादसे के समय उनका इतना सधा हुआ सुझाव आया है। उनका हमारे लिए ऐसा सोचना उनका बड़प्पन ही है। भैया, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सिया, समर एक होनहार क्रिकेटर है, कल को और कामयाब होगा। और रही बात परिवार की, तो तुम परिवार को तो जान ही रही हो ना, कुछ भी नहीं बदला है। तुम उसी परिवार का हिस्सा बनोगी जिस परिवार में तुम जाने वाली थी। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे शादी मजाक थोड़ी ना है कि जब चाह दिल की स्लेट पे किसी का नाम लिखो और जब चाह हटा दो उसे। मंडप में एक दूल्हा भाग जाता है तो उसी मंडप में दूसरे दूल्हे को बिठा दो। ऐसे थोड़ी ना होता है भैया। कैसी बात कर रही है? तुमसे ज्यादा फिक्र तुम्हारे भविष्य की मुझे है। लेकिन सिया, जरा सोच, अगर आज ये बारात लौट गई, क्या होगा? पापा की हालत तुम देख रही हो ना, कितना गहरा सदमा लगा है वो। एक बार अगर हमारे दरवाजे से बारात वापस चली गई तो लोग 100 तरह की बातें बनाएंगे। कल को शादी की कहीं बात चलाने में बहुत दिक्कत आएगी। और इन सब के बीच अगर पापा को कुछ हो गया तो? नहीं भैया, तभी हम बोल रहे हैं हम शादी करके कहीं नहीं जाएंगे। भैया, आप क्यों नहीं समझ रहे? क्यों हमें बोझ समझ रहे हैं आप? क्यों? कैसी बातें कर रही हो सी? अरे कोई बोझ क्यों समझेगा? लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि हमारी नंद की शादी हो, वो एक बहुत अच्छे परिवार में जाए, और पापा का ध्यान रखने के लिए हम हैं ना। सिया, बस एक बार, सिर्फ एक बार शांत दिमाग से सोच के देखो। समर बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी वो बहुत अच्छा नाम भी कमाएंगे। वो तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेंगे।
समझने की कोशिश करो। भाभी जितना हम बोल रही है ना उतना आसान नहीं है ये सब, ये उतना आसान। सिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। सब अचानक मेरे साथ। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? ऐसा लग रहा है मानो थम गई है हमारी जिंदगी, रुक गया है ये वक्त। हमारे सारे सपने टूट गए। हे भगवान, इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमें राह दिखाइए, मदद कीजिए भगवान। ये कैसा मोड़ आ गया है अचानक लाइफ में। मेरे अम्मा बाबूजी सिया से शादी करने को कह रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि किससे क्या करूं, क्या करूं। अम्मा, आप मुझे बता दीजिएगा कि मुझे मंडप पे कब जाना है। लोग कहते हैं कि बेटे सारी जिंदगी अपने माँ बाप का कर्ज नहीं चुका पाते, लेकिन आज तो हम तुम्हारे कर्जदार हो गए बेटा। बहुत बड़ी दुविधा से बाहर निकाल लिया तुमने, इज्जत बच गई हमारी। अब लोग ये नहीं कहेंगे कि वो देखो हुकुम सिंह जा रहा है, बल्कि कहेंगे वो देखो समर के बाबूजी
हुकुम सिंह जा रहे हैं। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। खुश रहो, खूब खुश रहो। क्यों क्यों किया आपने हमारे पापा के साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था उन्होंने आपका? हमने आज तक अपनी माँ और पापा की खुशी से ज्यादा आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, और आपने हमारी इतनी सी प्रार्थना तक नहीं सुनी। क्यों डाला हमें और हमारे परिवार को इन परिस्थितियों में भगवान? क्यों डाला? सही कहते हैं लोग, पत्थर है आप, पत्थर के भगवान जिनमें कोई असर नहीं होता। हम आज चाहे आंसुओं में डूब जाए, चाहे हमारा पूरा परिवार तबाह हो जाए, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पत्थर की मूर्त है जो सिर्फ हंसते और मुस्कुराते रहेंगे हमारे हालातों पर। कोई है जोई राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं साखा। अर्थात जो ईश्वर की इच्छा होती है वही होता है। साधारण जन की उस पे चर्चा परिचर्चा का कोई परिणाम नहीं। चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, विजेता असली मायने में वही होता है जो मुश्किलों का डटकर सामना करता है, ना कि हार मानकर बैठ जाता है। अब समझिए, यहाँ से किसी को तो बात करनी पड़ेगी ना। आप ही उससे कहिए, आप उसे कहेंगे तो वो आपकी बात को टालेगी नहीं। आप समझाएंगे तो वो समझ जाएगी। हो सकता है कि प्रीति और प्रभात की बात को वो समझ ना पाई हो। क्या समझाऊं? नहीं होगा, नहीं होगा। मैं सिया से ऐसी बात नहीं कर सकता। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हालत देखिए अपनी, और सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी आप इस बात को मानना नहीं चाहते। एक बार बेटी की बारात दरवाजे से लौट गई तो कोई उसकी वजह नहीं पूछेगा। सारा का सारा दोष लड़की पे, सारी कमी लड़की में। फिर चाहे आपकी बेटी सर्वगुण संपन्न क्यों ना हो, हम चाहकर किसी को कुछ नहीं कह पाएंगे। हमारी बात मानिए, समधी जी का प्रस्ताव मान लीजिए। इसी में सबकी भलाई है, सिया की भलाई है।
इसी में सबकी इज्जत बनी रहेगी जी। लेकिन गोमती लेकिन क्यों कैसे का समय नहीं है हमारे पास। हमारी बेटी की जिंदगी दांव पर नहीं है। समझिए आप, समझाइए उससे, समझाइए। शादी सिर्फ लड़के लड़की में नहीं तो परिवार में होती है, और यह फैसला हमारे लिए भी उतना ही मुश्किल है। पर फिर भी हम आपसे कह रहे हैं, हमारी बात मानिए। हमारी बेटिया की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए, वरना हम मर जाएंगे। मना लीजिए बेटिया को। नहीं गोमती जी, मैं सिया पे दबाव नहीं डाल सकता। और कैसे डालूं? खुद मैंने ही उसे बचपन से सिखाया, बेटा अपने मन के खिलाफ कुछ भी मत करना। और आज हम उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उस पर दबाव डालने की बात कर रहे हैं। ये सरासर अन्याय नहीं होगा क्या? हम सब ने सिया को अपनी पलकों पे बिठाया है ना, और फिर हम ही उसे ऐसी जिंदगी जीने पर विवश करेंगे? नहीं गोमती जी, नहीं। मुझे लगता है इस बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिया का है। वो चाहे तो ये शादी करे, ना चाहे तो जाने दे। इतना कमजोर, इतना मजबूर मैं कभी नहीं हुआ। हे ईश्वर, कैसी परीक्षा ले रहा है ये हमारी। पापा, ये आपकी परीक्षा नहीं है, ये हमारी परीक्षा है। हाँ पापा, ये परीक्षा अब हमारी है। वो कहते हैं ना, बच्चे माँ बाप का ऋण कभी नहीं उतार सकते, मगर आज भगवान ने हमें ये मौका दिया है कि हम अपने माँ बाप का थोड़ा बहुत ऋण तो उतारे। आज तक हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं हुई जो आपने पूरी ना की हो, तो फिर कैसे कह रहे हैं आप कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया? हाँ? अरे हम तो बहुत भाग्यशाली है कि हमें आप दोनों जैसे माँ बाप मिले। पापा, हमने फैसला कर लिया है। अगर ईश्वर को यही मंजूर है कि हमारी शादी समर से हो, तो हम तैयार हैं पापा। हमें समर से शादी करने में कोई एतराज नहीं है। देख बेटा, नहीं पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमें समय से शादी करने में कोई एतराज नहीं है।
हम शादी करने के लिए तैयार हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम आदित्याय नमो नमः, विघ्नेश्वराय नमो नमः, प्रथम पूज्याय नमो नमः, सर्वश्रेष्ठाय नमो नमः। हे सासू माँ, समर बब्बा की शादी लड़की से करा रही हैं। और ऐसा थोड़ी ना होता है कि दूसरे का चूल्हा जलाने के लिए अपना चूल्हा बुझा दे। और समर बबुआ की जिंदगी कौड़ी की 3 होने जा रही है। चुप रहो किन्नी। हंसुआ की शादी में खुरपी का गीत गाने का कोनो जरूरत नहीं। अरे थोड़ा कंट्रोल करो खुद पे। चुप रहो। हमरे चुप होने से दुनिया थोड़ी ना चुप हो जाएगी। बात करते हैं। जजमान, दूल्हा दुल्हन को मंडप में अतिशीघ्र बुला लीजिए। मालकिन, आपके लिए चिट्ठी आई है। अरे देव, तुम यहाँ पर कोई काम है बेटा? माँ वो माँ वो लेटर मेरा है। किससे इतनी जोर जोर से बातें कर रहे थे? माँ वो मेरे एक दोस्त का फोन था। वो यहाँ आने के लिए पता पूछ रहा था। बच्चे माँ बाप के लिए जान परान से बढ़कर होते हैं, लेकिन हमारा बेटा हमारे लिए जग हंसाई की वजह बन गए। कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। यहाँ ब्याह की खुशी में सारे रस्म हो रहे थे और वो वहाँ हमें ही छल रहा था। एक को बार नहीं सोचा अपनी बाबूजी की पगड़ी उछालने से पहले भाग गया मारू छोड़ के। आज उसे अपनी कोक का चना कहने में भी शर्म आ रही। राधिका, ऐसे शादी के मंडप से भाग जाना कोई मामूली बात नहीं है। क्या क्या सुनना पड़ रहा होगा हमारे घर वालों को मेरी वजह से। और अम्मा, तुम नहीं जानती राधिका, हमारी अम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है। ओ कम ऑन देव, प्यार के लिए लोग सारी जहां से लड़ जाते हैं। तुमने कुछ गलत नहीं किया है, सिर्फ अपनी मर्जी के खिलाफ हो रही शादी को छोड़कर आए हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू देव। तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आए हो। मुझे पूरा यकीन था अपने प्यार पर, तुम जरूर आओगे। तुमने प्रूफ कर दिया है देव कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। नहीं राधिका, तुम हमारी अम्मा को नहीं जानती। वो इसे कभी नहीं भूल पाएंगी। सब कुछ भूलकर हमें आगे बढ़ना है। कहीं
लाइफ स्टार्ट करनी है। लेकिन राधिका क्यों क्यों ऐसा होता है कि किसी की जिंदगी का फैसला कोई और ही कर देता है और किसी को किसी के लिए अपनी मर्जी से चुन लेता है? ना अपसेट होने की कोई बात नहीं है देव, वो हमें जरूर माफ कर देंगे। इसलिए इस बात को अपने दिल से लगाकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप मुंह सी के खड़े रह गए ना मलकिन मम्मी जी के सामने। कब तक ऐसे सिद्धवा पापा बन के खड़े रहेंगे? कुछ बोल में नहीं करते मलकिन के सामने, काहे? अब तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना कि करें तो क्या करें। और वो हमारी कानपुर की चाची, वो तो बहुत नाराज होगी हमसे जब उनको ये मालूम पड़ेगा कि उसकी बिटिया मिन्नी की जगह ये लड़की ले लिया। सब गुड़ गोबर हो जाएगा, ऊपर से हमारे मुंह पे काला कुत्तेगी बोला। अभी सब सोच के क्या फायदा? मैंने देव को उनसे पूछ के भागा था क्या? भागे पराए उसे का मतलब? छुटको जन की शादी नहीं होनी चाहिए, ये नाजायज हो रहा है। गिन्नी, माहौल देख रही हो ना, ये बात अम्मा के कान में पहुंची तो बहुत बुरा लगे। अरे तुम समझती काहे नहीं? बात उनको बुरा ना लग जाए, इनको बुरा ना लग जाए, ये बात की ठोस तो पिछले 7 बरस से हम सुनते आ रहे हैं। ये घर में अपने मन का कुछ हुआ है क्या? अब फटाक से वहां से निकलोगे तुम लोग तो पालकी भेजे तुम्हारे लिए। हम कह रहे हैं कि ढूंढो उसे, नहीं तो वहीं आकर भी तुरंत सुधार देंगे सालों। भैया अब करना क्या? हो रहा है सब जैसा हम मान का। तुम लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता है रे। जैसे ही वो मिलता है उसे घसीटते हुए हमारे सामने लेकर आओ, बाकी हम बताएंगे कि उसका करना क्या है। करेंगे हम कुछ उसका। सुनिए, आप इतना गुस्सा मत करिए ना। जो होना था वो तो हो गया, हम क्या कर सकते हैं। वैसे भी समर देवर जी ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। आप अपना गुस्सा शांत कर लीजिए ना। और जो भगवान ने लिखा है उसे टाला तो नहीं जा सकता ना। और आखिर देव बबुआ आप ही के भाई तो है ना। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? तो चूहिया बिल्ले को सिखाएगी कि म्याऊं कैसे करते हैं। कस करेंगे ये थप्पड़ ना भी चेहरा तुम्हारे जो इतना बड़ा चोपड़ा है ना तुम्हारा तुरंत बिगाड़। हमको तुम्हारे सलाह की कोई जरूरत नहीं है। इतना खराब दिन अभी तक मेरा आया नहीं। ये जो तुम्हारा फूल माला भगवान वाला चक्कर है ना, नौटंकी, इसको तुम जारी रखो, समझी कि नहीं? निकल आओ, भाग भाग बोल रहा है, तुरंत भाग, आँख के सामने भाग। दिमाग खराब करती है जब देखो तब। अब कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता आ जाएं। ओम विष्णु 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 वदनमा परमात्मने प्रवर्तमान से कलयुगे कल प्रथम चरण। बेटा अब आप बोलो ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। मैं आपकी कन्या को स्वीकार कर रहा हूं। मैं आपकी कन्या को स्वीकार कर रहा हूं। ओम सुमुखश्च गदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बो।
पुष्प चढ़ा दीजिए कलश पर। कन्यादान संपन्न हुआ। गठबंधन की रस्म के लिए दूल्हे की भाभी आ जाएं। बड़को, पंडित जी गठबंधन के लिए बुला रहे हैं, आओ। ओम तो व्यामाग्रे पर्यावहन्तु सूर्यावहतु नासः पुनः पतिभ्यो दिमाग खराब कर दिया है इबिया ने। ऐसी गांठ बांधेंगे कि खुलते देर नहीं लगेगी। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। हाँ बेटा, हवन की विधि संपन्न हुई। अब आप दोनों को 7 फेरे लेने होंगे। शादी में 7 फेरों का बहुत बड़ा महत्व है। इन 7 फेरों को गगनलोक में बैठे सप्तऋषि भी दिव्य दृष्टि लगाए बड़े ध्यान से देखते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। दुल्हन के भाई लावा परछने के लिए यहाँ आ जाएं। बेटा, पहले 4 फेरे में वधू आगे रहेगी और वर पीछे। फिर 5वें फेरे में वर आगे आ जाएगा और कन्या पीछे। इन 7 फेरों में 7 वचन लेने होते हैं और उन 7 वचनों को आजीवन पालन करना होता है। पहले फेरे का पहला वचन इस प्रकार है। आज से हम दोनों परिवार की सुख समृद्धि के लिए हम दोनों परस्पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। मन, कर्म और वचन से परिवार की एकता और अखंडता बनाए रखेंगे। बेटी आगे आओ। बेटा, आप पीछे से कन्या का दोनों हाथ पकड़ो। लावा डालो हाथ में। ओम संजंतु विश्वे देवा समापो हृदयानिनो सन्मातरिस्वा संधाता। अब फेरे आरंभ करो बेटा। ओम तो व्यामाग्रे पर्यावहन्तु सूर्यावह। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब दूसरे फेरे का दूसरा वचन इस प्रकार है। आज से हम दोनों अग्निदेव को साक्षी मानकर ये वचन लेते हैं कि हम दोनों परस्पर मानसिक, वाचिक और आत्मिक अस्तित्व को बनाए रखेंगे। ओम समजंतो विश्वे देवा समापो हृदयानिनो। तदेव लग्नं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतिदेवी संस्मरामि। तीसरे फेरे में तीसरा वचन इस प्रकार है। पहले वर की ओर से।
मैं सदैव धनार्जन की व्यवस्था करूंगा, सदैव धनार्जन की व्यवस्था करूंगा और उस आमदनी को अपनी पत्नी को सौंप दूंगा। और उस आमदनी को अपनी पत्नी को सौंप दूंगा। अब बेटी तुम बोलो, उस आमदनी से मैं परिवार का पोषण करूंगी। उस आमदनी से मैं परिवार का पोषण करूंगी। हम दोनों सुख दुख में सुख दुख में बराबरी के भागीदार बने रहेंगे। बराबर के भागीदार बनेंगे। चौथे फेरे का चौथा वचन इस प्रकार है। आज से हम दोनों परस्पर प्रेम, सौहार्द और समर्पण के सहारे हम दोनों परस्पर प्रेम, सौहार्द और समर्पण के सहारे जीवन जिएंगे और एक दूसरे के परिवार की मान मर्यादा की रक्षा करेंगे। और एक दूसरे के परिवार की मान मर्यादा की रक्षा करेंगे। पांचवें फेरे में वर आगे रहेगा और वधू पीछे। पांचवें फेरे का पांचवा वचन इस प्रकार है। आज से हम दोनों परिवार की उन्नति और विकास के लिए समाज से उऋण होने के लिए स्वस्थ और सजग संतान को जन्म देंगे। स्वस्थ एवं सजग संतान को जन्म देंगे। छठे फेरे का छठा वचन शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संबंध को युगों युगों तक जन्म जन्मांतर तक बनाए रखेंगे। सातवें और अंतिम फेरे का वचन है। हम सदैव सदाचार का पालन करेंगे और एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। पर पुरुष पर स्त्री से सदैव बच के रहेंगे। गृहस्थ जीवन का पूरी निष्ठा और मित्रतापूर्ण पालन करेंगे। गृहस्थ जीवन का पालन पूरी निष्ठा एवं मित्रता पूर्ण करेंगे। इस तरह से सातों वचन को निभाते रहेंगे। अब मंगलसूत्र और सिंदूर दान करेंगे। लो बेटा मंगलसूत्र पहना। लो बेटा मंगलसूत्र पकड़ो। सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि यशो जय।
सिंधूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम प्रियवते देव समागमे विष्णुः स्तूयमानस्य अद्रे भवतु मङ्गलम्। अग्निदेव को साक्षी मानकर आज से आप दोनों पति पत्नी के रूप में परिणित हो गए। बेटा, अब आप बोलो ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। मैं आपकी कन्या को स्वीकार कर रहा हूं। मैं आपकी कन्या को स्वीकार कर रहा हूँ। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। अग्निदेव को साक्षी मानकर आज से आप दोनों पति पत्नी के रूप में परिणित हो गए। कुशल दाम्पत्य जीवन के लिए अपने गुरु, माता पिता व बड़ों का चरण छू के शुभ आशीर्वाद ले लें। चिरंजीव हो बेटा, अखंड सौभाग्यवती रहो, जुग जुग जियो। अरे समर तो अभी बच्चा है, भला बुरा तो माँ बाप को सोचना चाहिए। ये कौन सी बात है? बड़े ने शादी से इनकार कर दिया तो छोटे के साथ कर दी। ये पहली शादी देख रहे हैं जहाँ खुशी के मौके पर सब लोग रो रहे हैं। और नहीं तो क्या, बेचारा समर तो झूठे ही बलि का बकरा बन गया देव के चक्कर में। उसका मन माफिक शादी करने का खाब धरा का धरा रह गया। अरे हमको तो लगता है लड़की में ही कोनो खोट है। ई वजह से ही दोनों लड़कों की जिंदगी तीर घाट मीर घाट हो गई। और नहीं तो का, एठो तो खुद ही छोड़ के भाग गया और दूसरा का है कि इज्जत संभालने के चक्कर में मन के खिलाफ जाके शादी कर लिया। आप सब हमारे रिश्तेदार हैं और हम आपका मान करते हैं, लेकिन जिस तरह हम अपने हद में रहना जानते हैं वैसे ही चाहते हैं कि आप भी अपने रिश्तेदारी की सीमा न लांघें। हम आपके आगे माथा झुका के कह रहे हैं, उतना ही कीजिए जितना कि बर्दाश्त हो। आप सब यहाँ आए, आप सब ने अपना बेशकीमती समय दिया और हमारा मान बढ़ाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने आपको अपनी बहू की बेइज्जती करने का हक दिया। जिसके बारे में आप ऊट पटांग बातें कर रहे हैं वो हमारी छोटी बहू है। यहाँ जितना आंधी तूफान आया या कोई फैसले बदलने पड़े, इसमें इस लड़की का कोई दोष नहीं। हमारे मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाने का काम हमारे बेटे देव ने किया है। हमारे बेटे ने जो पाप किया है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। आज हम सबके सामने ये बात कह रहे हैं कि हम अपने बेटे को कभी माफ नहीं करेंगे। वो हमारे लिए मर चुका है।
ये सब ही लड़की के आने के साथ ही शुरू हुआ है। आज देवर जी के बारे में इतना कड़ा सब बोल गई सासू। सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से आज मेरे पूरे घर में आग लग गई है। देखो, अम्मा ये वक्त बहुत दुखी हैं बलबल। ये हमारे देव के लिए ऐसा बोल रही है और कोई बात नहीं है। कुछ भी हो, लेकिन देव हमारा भाई है, उसे मरा हुआ मान ले, ये बड़ा दुखदाई है। शादी नहीं, जी का जंजाल हो गया। तुम्हें क्या करना है? जब अम्मा जी ने फैसला कर लिया, क्यों माथा फोड़ रही हो? चुपचाप रहो। हमको तो लगता है कि तिथिया और मेहमान जी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। मलकिन, धीरज रखिए। हम आपकी तकलीफ समझते हैं, लेकिन फिर भी आपको संयम रखना होगा। अगर कुछ बुरा हो जाए तो हमें यह सोच के उसे भुला देना चाहिए कि आगे जरूर कुछ अच्छा हो। समर ने जो कुछ भी किया वो किसी की इज्जत बचाने के लिए किया। किसी का सब कुछ नष्ट ना हो जाए, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। और अगर उद्देश्य सही है तो मलाल की तो कोई जगह ही नहीं होती मलकिन। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, शांत रहिए। आइए। जाओ बेटा, बाकी लोगों से भी आशीर्वाद ले लो। विदाई की तैयारी कराइए समधन जी। पीछे रखना सब। हाँ भैया, सब सामान गाड़ी में रखवा दे रहे हैं। ताला वाला सब ठीक से चेक करा ली ना? जब बात करते हो, बिना चेक करे रखवाएंगे? अरे मतलब कोनो टूट फूट हो तो सामान ठीक से पैक करा देना। हम हैं, सब कर देंगे, आप केवल आराम कीजिए। ठीक है। रो मत बेटा, हम हमेशा तुम्हारे पास हैं। दिल छोटा मत करो बेटा। तुम हो बड़ी किस्मत वाली। देखो, ऐसा लाखों में एक परिवार मिला है तुम्हें। और देखो
देखो ना, सब कुछ खत्म हो गया था, पर बेटा तुमने शादी के लिए हामी भर के हम सबका मान बढ़ा दिया। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें खूब प्यार, खूब सम्मान मिले, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो बेटा। हर माँ का दिल घबराता है, एक डर होता है कि जिस घर में ब्याह कर जा रही है वहां उसके साथ कैसा सुलूक हो। लेकिन तुम्हारी सासू माँ की बातें सुनकर आज दिल को तसल्ली हो गई कि वो एक ऐसी माँ है जिसके दिल में हर बच्चे के लिए ममता है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम जैसा चाहती थी, जैसा सोचती थी तुम्हारे साथ वैसा ही हो। तुम अपनी सास को माँ मानकर जिस तरह से हमारे दिल में गहरी बसी हुई हो, अपनी सास के दिल में भी बस जाना। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। हम यही कामना करते कि तुम अपने ससुराल में बेटी की तरह रहो और तुम्हारी सास माँ की तरह तुम्हारा ख्याल रखे मेरी बच्ची। अरे वाह, आज तो तेरी नाक भी सीधी हो गई और थोड़ी ऊंची भी लग रही है। भैया अब हम किससे लड़ेंगे? लड़ते झगड़ते हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि तू अचानक एक दिन चली जाएगी। ओफो, अब ये मिलना भेंटना आखिर कब तक होगा? अरे गिन्नी भाभी जाके बोलिए ना, विदा करें। हाँ, और कितना रुकेंगे यहाँ? मन ही थक गया ये सब रोवा रोहट देख देख के। अब हमें देर हो रही है, चलना चाहिए। चलें छोटी बहू। सिया बेटा, चिंता मत कर, अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। जाओ बेटा, वो लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं, तुम्हारा नया परिवार। हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। आज आपने हमारी लाज रख ली। तो सिया को अपनी बहू बनाकर आपने जो मान सम्मान दिया है, उसके लिए हम सदैव आपके एहसानमंद रहेंगे। दीनबंधु जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे लिए आपकी प्रतिष्ठा की वही कीमत है जो हमारी खुद की प्रतिष्ठा की है। और एहसानमंद तो हमें होना चाहिए कि आपकी बेटी ने हमारे आग्रह को मानकर यह साबित कर दिया कि अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते प्रोफेसर साहब। बल्कि हम अपने परिवार की तरफ से आपसे क्षमा चाहते हैं कि हमारे बेटे की इस बचपने वाली हरकत की वजह से
आपको बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपने ऐसा कुछ होने कहाँ दिया, बल्कि बिटिया को अपना कर जो आपने अपनापन दिखाया उसे कभी नहीं भूल सकते। अरे प्रोफेसर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्रणाम। और प्रोफेसर साहब, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। और समदन जी, समधी जी से कह दीजिए कि इनकी बिटिया को हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, चलने का वक्त हो गया। बड़को, झरझर वाली, आलते की परात और चावल का लोटा रखो। अरे समर तो अभी बच्चा है, भला बुरा तो माँ बाप को सोचना चाहिए। बेचारा समर तो झूठे ही बलि का बकरा बन गया देव के चक्कर में। उसका मन माफिक शादी करने का खान धरा का धरा रह गया। अरे हमको तो लगता है लड़की में ही कोनो खोट है, ई वजह से ही दोनों लड़कों की जिंदगी तीर घाट मीर घाट हो गई। और नहीं तो का एठो तो खुद ही छोड़ के भाग गया, और दूसरा का है कि इज्जत संभालने के चक्कर में मन के खिलाफ जाके शादी कर लिया। छुटकी बहू, रस्म शुरू करो। समर, 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 समर। आज से हम दोनों अग्निदेव को साक्षी मानकर ये वचन लेते हैं कि एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। अरे वाह, समर देवर जी ने तो पहला पाँव रखते ही बड़े वाला बम फोड़ दिया। इसका मतलब अभी उम्मीद छोड़ने की जरूरत नहीं है गिन्नी देवी। ऐसे ही समर बबुआ का शादी को लेके टुन चलता रहा ना, तो हमारी चचेरी बहन मिन्नी को ई घर की बहुरिया बनने से कोई नहीं रोक सकता।
और सिया जी वो जाएगी वन में। समर समर, समर बेटा, समर बेटा मेरी बात सुनो बेटा, ऐसे रस्म छोड़कर नहीं जाते हैं, ये तुम्हारी मुश्किल का हल नहीं है। बेटा, तुम्हारे मन में जो आंधी तूफान चल रहा है हम उसे अच्छे से जानते हैं। जहाँ नेक काम के खातिर त्याग किया जाता है उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करते। चाहे जिस भी परिस्थिति में तुम्हारा ब्याह सिया से हुआ हो, लेकिन वो तुम्हारी पत्नी है। ऐसे उसे छोड़ के जाना ठीक नहीं बेटा। वो गृह प्रवेश के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही, और जब 7 फेरे लेके 7 वचन निभाने का वादा कर लिया तो वापस लौटने के बारे में काहे सोच रहे हो बेटा? हम जानते हैं कि तुमने ये शादी हमारा मान रखने के लिए की, और हम ये भी जानते हैं कि तुम अभी इस शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। लेकिन बेटा, बात वहीं आके टिक जाती है। अब तुम्हारे सपने के साथ साथ सिया के सपने जुड़ चुके हैं। बेटा, सिया के सपने न टूटे, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा बाबूजी, उसके सपने सपने और मेरे सपनों का क्या? मैं किसके सामने जाऊं अपनी बात बताने और गिड़गिड़ाने के लिए? रस्म शुरू करो। सात वचन निभाने का वादा कर लिया तो वापस लौटने के बारे में काहे सोच रहे हो बेटा? अब तुम्हारे सपने के साथ साथ सिया के सपने जुड़ चुके हैं। सिया के सपने न टूटे, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। मलकिन, जाने दीजिए उसे, चिंता मत करिए, थोड़ी देर उसे अकेला छोड़ दीजिए।
जब उसके मन का शोर कुछ कम होगा तो वो वापस आ जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं कप्तान साहब। बलबल। जी बाबूजी। आओ बेटा। जी बाबूजी। जाओ उसका ध्यान रखना। आइए बैठिए साले साहब। बड़ को ऐसे कमरे में ले जाओ। अम्मा, चाय लाई तुम्हारे लिए? रहने दो, मेहमान जी को कुछ खिला दो। लिटिल तुम्हारा मन हो तो तुम भी कुछ खा लो। अरे छोड़ो दे दिया नाश्ता को, अरे रसम उसम हो जाए उसके बाद नाश्ता उस्ता करते। मेहमान जी चलिए अपने कमरे में चलते हैं। आ जाओ। अजीब खेला है ना किस्मत का। हम तो कहते हैं ऐसा किसी के साथ ना हो जैसा तुम्हारे साथ हुआ। देखो ना, जाना तुम्हें था इस सजे हुए कमरे में। और तकदीर ने लापटका तुम्हें इस सुने कमरे में। जानती हो, अपने इन हाथों से सजाए थे हम ये कमरा, पर क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा कि देव बबुआ भाग ही जाएंगे। अब जो होना था वो तो हो ही गया ना, करें भी तो क्या करें। लेकिन एक ठो बात कह देते हैं छोटी देवरानी जी, किस्मत तो तुम ऊपर वाले से लिखवा कर लाई है, वरना ये कहाँ होता है कि एक दूल्हा भाग पर आ जाए तो दूसरा तुरंत ही मिल जाए, और वो भी वो दूल्हा जॉन के पीछे सारे शहर की लड़की लोग नजर गड़ाए बैठे हैं। छोटी देवरानी जी, किस्मत तो तुम्हारी साचो जबर है। अब ये है तुम्हारा कमरा, चलो दिखाई देते हैं। चलो। आ जाओ, ये है तुम्हारा कमरा। आज से इस कमरे की और समर सिंह की मालकिन बनके चंपत मजा करो, जियो जिंदगी मस्त। ठीक है, हम चलते हैं और तुम आराम करो।
न जाने सिया बिटिया कैसी होगी। लीजिए, दवाई ले लीजिए। सच कहें तो हमारा मन बहुत घबरा रहा है। सबके दबाव में समर बेटा ने शादी के लिए हाँ तो कह दी, पर क्या हमारी बिटिया को अपनाएंगे? ओहो मम्मी जी, आप मत रोइए। अगर आप ऐसे ही परेशान रहोगी तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। और उस समय जो हुआ वो किसी के भी वश में नहीं था, और उस स्थिति में जो फैसले हुए वो बिल्कुल सही फैसले हुए। हाँ माँ, कहते हैं ना कि जो होना है वो तो होगा ही। हम तो बस यही कामना कर सकते हैं कि सिया अपने नए जीवन में खुश रहे, सुखी रहे। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन इतनी बड़ी चीज यूं अचानक हुई तो दिल में एक डर सा बैठ गया है बेटा। गोमती जी, आपके मन का डर और आपकी परेशानी है तो सही, पर बेटा हम सबको अपने आप को संभालना होगा। कल पगफेरे में बिटिया आएगी और हम लोगों को दुखी देख के वो परेशान ना हो जाए। हमारे आपके चाहने से क्या होता है? अभी तक आप हमें संभल दे रहे थे और अब खुदे शुरू हो गए। संभालिए अपने आप को, आप अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए जी। ठीक है, आप दवाई खाना भी भूल गए। लीजिए। तकदीर ऐसा मुंह बिराएगी पता नहीं था। घर बसा है कि उजड़ा पता नहीं। कहाँ सोचे थे और कहाँ आकर खड़े हो गए। सासू माँ, आप काहे परेशान हो रही हैं? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ अम्मा, चिंता मत करो, अब सोचना बंद करो, सो जाओ। अम्मा, देव के किए की सजा अपने आप को काहे दे रही हैं आप? और अम्मा प्लीज, जो होना था वो तो हो गया ना। समझ लीजिए कि केले के छिलके पे पाँव पड़े और धड़ाम से गिर गए। अरे तीजा, बोलने से पहले सोचा करो बेटा। और तुम जाके अपनी भाभी के कमरे में सो जाओ, उसे अकेला मत छोड़ो। अम्मा मैं कैसे सो सकती हूँ? ओके, तुम लोग भी जाओ, आराम करो। जी कोच। क्या कहें, हमें लगता था कि हमारे परिवार के संस्कार पूरे गोरखपुर में मिसाल बनेंगे, लेकिन सब चकनाचूर हो गए।
हम अपने परिवार को संभाल नहीं पाए कप्तान साहब, हम हार गए। मलकिन, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप बिल्कुल नहीं हारी हैं। आप अपने आप को क्यों दोषी ठहरा रही हैं? क्या गलत है, क्या सही है, हम सिर्फ बच्चों को यही बता सकते हैं। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो गलत करें या सही करें ये उनका अपना फैसला है। अब देव जिस उम्र के दौर से गुजर रहा है उसमें नादानियां हो जाती हैं। हम मानते हैं कि उसने गलती की है, लेकिन मलकिन वो हमारा बेटा है। हमें तो भगवान से बस यही प्रार्थना करना चाहिए कि वो जहां भी हो सुरक्षित हो और ठीक हो। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, वो इस लायक है ही नहीं। हमें चिंता तो हमारे समर की, वो अभी शादी ब्याह नहीं करना चाहता था और अचानक ये सब। समर को भी वक्त लगेगा अपनी इस जिंदगी को स्वीकारने के लिए, लेकिन आप देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको अपनी परवरिश पर गर्व होगा। हम बहुत छानबीन करके ही तो अपनी बहू को लाए हैं। हमारी सिया बहू बहुत समझदार है। आप देखिएगा बहुत जल्द इस पूरे घर को संभाल देगी वो। अब सिया बहू की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वो समर के दिल में अपनी जगह बना ले। बाबूजी। हाँ बोलो। पता किए हम, समर अपने दोस्त अभय के घर में है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको हम घर में लेके आएं। बस आप दोनों अपना ख्याल रखिए। जाओ तुम भी आराम कर लो। लीजिए, अब तो आपको तसल्ली हो गई कि आपका समर ठीक है। चलिए अब आराम कीजिए, सुबह आपको पूजा की तैयारी करनी है। पापा, आप क्यों नहीं है हमारे साथ? आज आपके बगैर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर बल ही नहीं है। पापा, हमें आपकी बहुत याद आ रही है। आई मिस यू पापा। छोटी भाभी जी, ये डायरी मिली है हमको आपके सामान में, ये आपकी है ना? जी हाँ, ये हमारी डायरी है। हमने आपका सारा सामान जगह पे रख दिया है। अच्छा। बेटा, जब तुम ससुराल में रहोगी तो कई मौके ऐसे आएंगे जब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वहाँ ना मैं होऊंगा ना तुम्हारी माँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये डायरी तुम हमेशा अपने साथ रखो। ये डायरी तुम्हारे लिए उस समय और ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी जब कुछ प्रश्नों का उत्तर तुम्हें नहीं मिलेगा। जैसे इसने मुझे रास्ता दिखाया है वैसे ही तुम्हारा भी मार्गदर्शन करेगा।